am Dr. Prachi Banara. I am working as consultant in Birla Fertility and IVF. I've done my infertility training from Oxford University and University of South Wales, UK. Before we start today's video, I would like you to get introduced to Birla Fertility and IVF. At Birla Fertility, we try to provide compassionate and clinically reliable care to all the patients who visit us. We have an experience of over 14,000 IVF cycle, and we specialize in making tailor-made treatment protocols to deliver high success rates. So let's start today's topic, which is laparoscopic procedures. Now, what is laparoscopy? As the name suggests, laparoscopy means looking inside your tummy. इसको हिंदी में दूरबीन की जांच भी कहा जाता है. इस प्रोसीजर में we introduce a camera through the belly button. आपकी नाड़ी से हम एक कैमरा आपकी टमी में ले जाते हैं, which involves a cut of only 5 mm, also known as keyhole surgery. Through this camera, we try to visualize your reproductive organs from outside. हम बाहर से आपके यूट्रस को, ट्यूब्स को और अंडेदानी या ओवरीज को विजुअलाइज करते हैं. This procedure is done under general anesthesia. Generally, laparoscopy is see and treat. हम आपको बेहोश करके और कैमरा डाल के आपके यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरी को देखते हैं. अगर हमें देखने में कोई अबनॉर्मैलिटी डिटेक्ट होती है, जैसे कि ट्यूब्स में पानी भरा होना, एंडोमेट्रियोसिस होना, कोई भी अडेजन्स होना, तो हम देखते देखते साथ ही साथ उसको ट्रीट भी करते जाते हैं. सो इन अ सिंगल सिटिंग वी मेक द डायग्नोसिस एंड वी ऑल्सो ट्रीट द सेम. A very commonly asked question is laparoscopy required before every fertility procedure? So I would like to remove this myth. Laparoscopy is not always required before fertility procedures. फर्टिलिटी प्रोसीजर से पहले हम आपका एक 3D अल्ट्रासाउंड कराते हैं. अगर इस 3D अल्ट्रासाउंड में आपकी ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है या बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हैं या एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरी में एंडोमेट्रियोमा नाम की ओवेरियन सिस्ट है, तो हम आपको लैप्रोस्कोपी एडवाइस करते हैं. लैप्रोस्कोपी इज अ वेरी शॉर्ट प्रोसीजर. It can be done in under day care surgery or you are admitted for 24 hours. आपको हम मॉर्निंग में बुलाते हैं एम्प्टी स्टमक. वी टेक यू टू द थिएटर, गिव यू जनरल एनेस्थीसिया एंड एक पतली सी दूरबीन या पतला सा कैमरा आपके बेली बटन के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं और दोनों साइड्स पे बहुत छोटा लेस देन 1 सेंटीमीटर का कट आता है. इसके थ्रू हम जो भी अबनॉर्मैलिटी है, जैसे कि ट्यूब्स में पानी भरा होना या एंडोमेट्रियोमा या कोई बड़ा फाइब्रॉइड, उसको मैनेज करते हैं. कितने ड्यूरेशन तक ये सर्जरी चलती है डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं. जनरली 1.5 से 2 घंटे का ये ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन के 4-5 घंटे के बाद आपको ओरली अलाउ कर दिया जाता है एंड नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर दिया जाता है. लैप्रोस्कोपी इज अ पेनलेस प्रोसीजर बिकॉज इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया. After 24 hours you are up and about and you can resume your work after 3 to 4 days of rest. During the procedure of laparoscopy, we check the patency of tubes, that is हमारी ट्यूब्स खुली हैं. ट्यूब्स और ओवरी का क्या रिलेशनशिप है और इसके बीच में कोई झिल्ली या कोई अडेशंस तो नहीं है. अगर हमें छोटी मोटी कोई अबनॉर्मैलिटी दिखती है, लाइक अडेशंस दिख रहे हैं या ट्यूब्स और ओवरीज का रिलेशन ठीक नहीं है, तो हम इस सर्जरी के दौरान इसको सही करने की कोशिश करते हैं जिससे आप स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर सकते हैं. अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कोई बड़े फाइब्रॉइड्स हैं या ओवरी में सिस्ट है जिनको एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं, दूरबीन की जांच करते करते हम इनको भी ट्रीट साथ साथ में कर लेते हैं. सो लैप्रोस्कोपी इज अ प्रोसीजर. इट इज अ माइनर सर्जरी विच कैन हेल्प यू टू कंसीव नेचुरली इन केस देयर आर प्रॉब्लम्स विद द ट्यूब. और अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम है जैसे फाइब्रॉइड है या एंडोमेट्रियोमा है, लैप्रोस्कोपी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ट्रीटमेंट टू ऑल these problems and therefore it helps us to either guide you in conceiving naturally or to
make further treatment protocols like IUI or IVF. So I've tried you to explain in brief about laparoscopic procedures. In case you have any doubt, please feel free to mention in the comment box, and you can also come and visit us at Birla Fertility and IVF. Thank you.